प्रयागराज में औद्योगिक थाना क्षेत्र में बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला करने के बाद उसका आरोपी छात्र इस समय जुडिशियल कस्टडी में है। इधर हरिकेश शर्मा का प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू इसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी मुश्किल के बाद हरिकेश ने अपने कुछ दोस्तों से बात की है। हमारे साथ हरिकेश के दोस्त दीपक हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, क्या बात हुई है? क्योंकि पहली बार शायद बात हुई होगी होश में आने के बाद। हाँ, हरकेश से तो आज पहली बार बात हुई है हादसा के बाद से। जी। मैं ड्यूटी पे ही बात करते थे। अब वो बोले कि ठीक है मैंने वो डॉक्टर से भी पूछा तो बोले खतरे से बाहर हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं, बस जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। क्या हरिकेश ने बताया कि कभी उस छात्र से बातचीत हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, हरकेश ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जी। और फिलहाल मैंने पूछा तो वो बोला कि हमें कुछ मालूम नहीं है। वो दिल्ली के जैसे यात्री बैठते थे, बच्चे स्टूडेंट जितने थे यूनाइटेड के बैठते थे, टिकट बनाते थे और छोड़ देते थे, कोई दिक्कत ऐसे नॉर्मली सब चल रहा था। बस उसी दिन अचानक उसके साथ ऐसा हमला हुआ, जो कि हरकेश ने हमें यही बताया। तो कोई पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं था? नहीं, पैसे के लेके कोई विवाद ही नहीं था, क्योंकि ये सिटी बस में सर ऐसा होता है ना कि सारे स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं कि 2-4-10 रुपए बच जाए पॉकेट मनी के लिए, अपना खर्च के लिए, तो वो देने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि ज़बरदस्ती करते हैं तो वो दे भी देते हैं। थोड़ा बात विवाद तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अगर 200 लोगों के बीच में रहोगे तो फिर थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं था कि हरकेश से उस दिन कोई बात विवाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बोला कि बस नॉर्मल सब चल रहा था और यूनाइटेड पहुंचने वाले ही थे, तो उसका पैसा वापस करना था। मैं तो जैसे बैग में पैसा निकालने की कोशिश किया, तभी हमारे साथ हमला हुआ और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब तक नंदन यादव साथ में ही ड्यूटी करते थे, उन्हीं के साथ कुछ काम था, गए थे तो उन्होंने उनकी हेल्प की और पकड़ा और एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। ये बताइए, हरिकेश के माँ बाप की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, कैसे इलाज कर रहा है और किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग तो जो बन सकता है हमारे पास, और सभी हमारे कंडक्टर भाई और ड्राइवर जितने हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग ने आर्थिक सुविधा प्रदान की है। थोड़ा बहुत पैसा जो जिसके पास था चंदा करके। और फिलहाल सरकार से यही मांग है कि कब तक हम लोग करेंगे, इनका शायद इलाज लंबा चले, तो उन्हें आर्थिक समस्या तो है ही अभी भी। फिलहाल कुछ अगर सरकार द्वारा मुआवजा किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। चोट कितनी गहरी थी, कितने टाँके लगे थे? लगभग 32 से 35 टाँके बता रहे थे कि लगी है। फिलहाल हमने देखा है अभी 8 टाँका तो लगा था। बोल भी रहे हैं कि अब हालत पहले से बेहतर हो रही है? हाँ, पहले से बेहतर हो रही है। अच्छा, जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा, उससे संतुष्ट हैं परिवार के लोग? क्योंकि परिवार के लोग बोलने की स्थिति में नहीं है, आपसे बातचीत होती होगी, क्या संतुष्ट हैं वो लोग? जी, इसके बारे में तो परिवार के लोग हमसे कुछ नहीं बताए कि हाँ हम संतुष्ट हैं कि नहीं। हम चूँकि उसके लॉरेन के बारे में परिवार बात ही नहीं कर रहा है, बस इतना ही कहता है कि हमारे आप लोग संतुष्ट हैं क्योंकि वो कंडक्टर था आप लोगों के बीच में? जी, हम लोग तो संतुष्ट हैं कि हाँ इसकी जांच की जाए, जितने भी इसके साथ का संगठन हो या जो भी इसके साथ मिला हो, सबको पकड़ा जाए और उसे सज़ा दिया जाए कि आगे से हम लोगों के साथ ऐसी हादसा ना हो पाए। तो दीपक हैं जो हरिकेश के साथ में कंडक्टर हैं, उनका कहना है कि हरिकेश तो पहचानता भी नहीं था कि लारेब को, या लारेब से कभी उसकी कोई इस तरह की बातचीत भी नहीं हुई थी, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, कोई विवाद भी नहीं हुआ था पैसे को लेकर के। लिहाजा अब ये स्थिति है कि इस समय हरिकेश हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उसकी हालत गंभीर है लेकिन खतरे से बाहर है। तो कंडक्टर्स और उनके परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुखिया से मदद के लिए भी अपील की है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।